बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने एक बार फिर से पॉलिसी शिफ्ट किया है कि 8 बजे ताजर अपने कारोबार बंद कर देंगे। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, बिजली बचाने के लिए, डॉलर बचाने के लिए एक बार फिर से कारोबार 8 बजे बंद करवा दिए जाएंगे। ये फैसला हो चुका, इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। हमने माजी में भी देखा कि जब 8 बजे कारोबार बंद करवाए गए थे तो कारोबारी हजरात किस हद तक मुतासिर हुए थे वो बयान कुन भी नहीं है। कुछ स्टोरीज हमने तब भी आप तक पहुंचाई थी। आइए आज फिर मार्केट में निकलते हैं, कारोबारी हजरात से, ताजिर हजरात से पूछते हैं कि 8 बजे कारोबार बंद होने से इनके कारोबार को किस हद तक झटका लगेगा, किस हद तक मुतासिर होंगे। आइए देखते हैं कि ताजिर क्या बोलते हैं। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बड़ी मार्केट पड़ी वेली है जी, इस वक्त तो हालात आपके सामने ही, मईशत के, सारे मुल्क के हालात कैसे हैं। तो अनस्टेबिलिटी है, अभी तक तो इसी तरह ही है, पल्ले से डाल के जा रहे हैं खर्चे अपने। और कब से इसी तरह है? ये तकरीबन पिछले कोई 4-5 साल से ऐसे ही है। तो ये जो लास्ट रनिंग थी गवर्नमेंट्स, उसके एस्पेक्ट हैं, उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। अभी तक तो देखें कब स्टेबिलिटी आती है, कब मुल्क अपने पैरों पे खड़ा होता है दोबारा। अगर इसी तरह रहा तो ये तो सोने पे सुहागा कर दिया हमारी गवर्नमेंट में कि 8 बजे दुकानें जो बंद करवाने का उन्होंने रात को नोटिफिकेशन जारी की है। तो ये तो समझ लें कि मईशत को आखिरी कील ठोंक दिया उन्होंने मईशत में। उसके ताबूत वो तो कहते हैं सेविंग होगी, उससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। सेविंग मीन क्या, मुझे ये बताएं। सेविंग मीन एनर्जी कंजर्व होगी। कंज्यूम क्या कर रहे हैं हम? कंजर्व होगी, बचेगी नहीं, हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताएं। नहीं, लाइट, ये एनर्जी सेवर्स हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं अपनी यानी कि प्रोडक्शन कर लेता हूँ, मैं सोलर लगा लेता हूँ, तो फिर मैं दुकान खोल सकता हूँ? ये सवाल तो है। अब पूछे ना कि मैं प्रोडक्शन अपनी प्रोडक्ट कर लेता हूँ, मैं जनरेटर चला लेता हूँ, तो मैं कर लूँगा। जनरेटर चलाएंगे तो डीजल इंपोर्ट का है, वो भी खर्च होगा। फिर हमारे टी बिल्स जो हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें, ये कोई मेरे ख्याल से ये नाकाम तजर्बा दोबारा रिपीट करने से कुछ भी नहीं होगा। कभी 1 घंटा आगे कर लिया, कभी पीछे कर लिया। ये यूरोप में तो चलता है। या तो ये करें कि चाइना मॉडल पे चले जाएं, चाइना मॉडल पे चले जाएं। तो वो मॉडल है क्या? वो मगरब की अजान उस पर ख़त्म हो जाता है, उनका 4:30 बजे मार्केट्स ऑफ हो जाती हैं। जब हमें 4:30 पे या 5 पे चले जाएंगे, हमें भी पता होगा कि हमने सुबह जाना है। 8 बजे 4 बजे हम घर चले जाएंगे। हमें पता होगा। जब हमें पता है कि जी 8 चलें, 8 ही बजा लें। ये जो है ना होलसेल की मार्केट है, ये पहले ही 9 बजे बंद होती है। मुझे तो इससे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा मेरे ऊपर। लेकिन जो रिटेल मार्केट है, अब आप देखें कि बाय 45-40, उसमें कौन सी औरत, कौन से बच्चे लेके गर्मी में जाएगी विदाउट शेड्स, कहाँ पे वो ख़रीदारी करेगी? बिल्कुल ठीक है। जब उन पे आएगा असर तो मेरी मार्केट पे असर आएगा, क्योंकि रिटेलर की चीज़ नहीं बिकेगी, वो लाजमी तौर पे मेरे पास तो नहीं आएगा ना। ये चेन है, अगर चेन बिल्कुल ठीक है, रुक गई तो लाजमी तौर पे मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा। हालांकि टाइम के साथ मेरा कोई नहीं है इशू। होलसेल को फ़र्क नहीं पड़ता। होलसेल को नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हम 9 बजे पहले चले जाते हैं, हम आधा घंटा पहले चले जाएंगे, हमें कोई नहीं। लेकिन हमारी जो चेन है ना, वो डिस्टर्ब होगी। हमारा हम साथ मुंसलिक है उनसे, उसके साथ रिटेलर के साथ। रिटेलर डिस्टर्ब होगा, हम डिस्टर्ब होंगे। लेकिन ये कोई इतना अच्छा तजर्बा नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? वो पॉसिबल सोल्यूशन और क्या हो सकता है? पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि मईशत को चलाएं भाई। देखें, मेरी बात सुने, कभी भी ज़िंदगी में ना बचत करने से कुछ नहीं होता, अर्निंग करने से होगा। जो बचत करने गया है ना, वो कभी भी अपने कामयाब नहीं हुआ। जब अर्न करेंगे फिर कामयाबी है। अब मैं कहूँ जी, मैं अपने बच्चों का दूध लेना बंद कर दूँ, ब्रेड लेनी बंद कर दूँ, इस तरह मुझे ये सोचना होगा कि मैं अर्न क्या कर। मैं 500 कमाता हूँ, मैं 1000 की तरफ जाऊँ। ठीक है। अगर ये सोचना शुरू कर दूँ कि मैं अपने एग ब्रेड ख़त्म कर दूँ, तो इससे तो फाके बिल्कुल एनजी होएगा। फिर ऐसे होगा ना। ये तो कोई नहीं है कि ये पता नहीं कौन बैठ के ऐसी पॉलिसीज़ इनको देते हैं कि जी ये आप ये कर दें। चलें इस पे आ जाते हैं। 17-18% GST है, दूसरे टैक्सेस हैं। आप तो टैक्सेस गेन करना है आपने। दूसरी तरफ IMF ख़राब के सर पे वो आपको दे रहा है कि भाई हमें इतने पैसे चाहिए। ठीक है, वो आपको एक प्रोग्राम दे रहा है।
अब 8 बजे बंद कर लेंगे तो शॉपिंग बंद हो जाएगी, GST बंद हो जाएंगे, इनकम टैक्सेस ख़त्म हो जाएंगे, Fair enough. फिर उस तरफ चले जाएं, उस पे आप आ जाएंगे, उस पे नीचे आ जाएंगे, मुझे पता नहीं चलता मतलब कि कुआं और खाई वाली सिचुएशन बस है, ऐसी है। कुआं और खाई है। तो ये कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब देखें ना, स्मोग आ गई है, स्मोग आ गई तो दुकानें बंद कर दें। यार दहशतगर्दी होती है, उस पे लगा देते हैं जी, रोक लगा देते हैं, डबल सवारी पे पाबंदी। इससे क्या होगा? जो अकेला आएगा वो करके चला जाए, वो सही है। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि मुझे तो हैरत होती है कि रस्तू सारे इकट्ठे करके इको जगह थे उन्होंने सारे। और देखिए जब पास करते हैं ना आप, तो किसी से हमारे से मशवरा कर लेना। हम तो एक ताजिर क्यों नहीं बैठते स्टेक होल्डर हम है तो ना, क्यों नहीं बैठते आप लोग गवर्नमेंट के वो साथ? बुलाएंगे तो बैठेंगे ना। Fair enough. मैं कौन? हम हाँ। फिर जब मुझे किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, या किसी ने मुझसे मेरी तकलीफ़ के बारे में जानना की कोशिश की, मैं स्टेक होल्डर हूँ, मुझसे पूछते ही नहीं है Fair enough. कि भाई ये तरह की कर देंगे। वो खुद ही फैसला करके, बाबू तो घर से निकलता है, वो आता है अपनी AC वाली गाड़ी में आता है, AC वाले कमरे में बैठता है, वहाँ पे लिखता है, पढ़ता है, वो कहता है ये लो जी टाटा। बस। उसको क्या पता ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। ठीक है हाँ जी, सही कह रहे हैं। ठीक है वैसे सही कह रहे हैं जो क्या भी किया कह रहे उन्होंने? हैं। मैं तो आई सही तो कह रहे हैं ना, लेकिन क्या किया नहीं उन्होंने? आया, मुझे तो पता नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? हाँ जी, वो मार्केट दे यस सर। मार्केट दे बंदे हैं। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? यही स्टॉल लाने हैं। ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 8 ਵਜੇ ਸਟਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ। हाँ जी, बंद ही है। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ? नवाज शरीफ कह रहा सी ते ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਲੰਦਨ ਹੈ। पता नहीं फिर कौन कह रहे हैं कि 8 बजे बंद हो जानी, गवर्नमेंट ही बंद है। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ हैं, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ? पाकिस्तान। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? वो तो लंदन ही है। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। 8 ਵਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? फर्क काफ़ी पेगा। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ? मार्केट ही 8 बजे बंद हो गई, साडा काम ही 8 बजे शुरू होंदा है। 7 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਕਰਨੇ ਅੱਛਾ, ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਲੇਟ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਜਾਓਗੇ? ਮਾਰ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਮ ਕਮ ਅਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। पहले पूछ लिया करो। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। मार्केट ठंडी क्यों पड़ी हुई सर? सर मार्केट में पहले भी कारोबार नहीं है, मार्केट के हालात मुल्क की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। हाँ, और फिर गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि जी आप 8 बजे बंद कर दें। पहले ही कारोबार नहीं तो 8 बजे बंद कर देंगे तो काम क्या करेंगे? जल्दी आ जाए। सर जल्दी आने से कस्टमर जल्दी नहीं आता। अगर आप लोग जल्दी आना स्टार्ट करेंगे तो कस्टमर की रूटीन बन जाएगी ना कि वो भी जल्दी आएगा। मुझे सबसे पहले तो ये बात नहीं समझ आती कि अगर हम जल्दी आ भी जाएं 8 बजे बंद हो जाएगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा? डे लाइट की रोशनी use डे होगी। लाइट यहाँ पे डे लाइट का मसला नहीं है। यहाँ पे सुबह 7 बजे भी हो ना तो हमें इतनी लाइट जलानी पड़ती है क्योंकि covered है क्योंकि सारी। कवर्ड एरिया है। 7 बजे भी आए तो ये लाइट जितनी जल रही है ना इतनी जलानी पड़ेगी। ठीक है। अगर ये मार्केट 12 बजे खुलती है, 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, तो उसके हिसाब से भी ये जितनी लाइट जल रही है ये जलानी पड़ेगी। मैं 7 बजे भी आऊँगा, 8 बजे तक बंद कर दूंगा, फिर भी ये लाइट इतनी जो जल रही है ये जलती रहेगी। ये इस्तेमाल होनी ही होनी ये है। इस्तेमाल होनी है। सो क्या आप क्या करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया ना, फैसला दे सर दिया। गवर्नमेंट ने अपना वर्डिक्ट तो दे दिया है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए था तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना उनको साथ बिठाते, उनसे बात करते, इसका कोई लाए अमल निकालते। ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो कह दिए तो वो मनोन हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। जुर्माने होंगे। जुर्माने होंगे तो की करेंगे, दुकानें बंद कर देंगे, गवर्नमेंट दुकान के ठीक वो है यही तो कहते हैं फिर दुकाना बंद तो करो। फिर कारोबार बंद करके बाहर रोडा पे होंगे, गवर्नमेंट दुकान के ठीक है जी बाहर आ गए, दसो की करना जी। इस तरह थोड़ी होता है। सर गवर्नमेंट तो मतलब पॉलिसी तो नहीं के चलेंगे ना। देखिए गवर्नमेंट हमारी वजह से हम टैक्सेस देते हैं तो गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। लेकिन हमारे टैक्सों का मतलब ये थोड़ी है कि आप इम्पोज कर दें एक चीज़ पे, भाईजान ये ऐसे ही होगा। हमें काम करने के लिए टाइम तो देना, हमें पता होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती। सर इम्पोज देखिए मैं कह रहा हूँ इम्पोज कर सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती है ना। यहाँ पे उंगली रख के कह रहे हैं जी ये मानो, तो फिर कैसे मानेंगे आप मुझे बता दें। साह लेना तो मनना पेगा। सर साह लेना तो फिर साह ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ।
मुश्किल दे नाल तो आप लोग, आपकी जो ताजिर तंजीमें, आप लोग क्यों नहीं इकट्ठे हुए सारे? सर ताजिर तंजीमों का इजलास हो रहा है अभी, देखें वो क्या फैसला करती हैं। लेकिन बात वही होगी कि जब सारे जितने भी हमारी तंजीमें हैं ना उनको साथ बिठा के बात करें। ऐसा नहीं इकबाल साहब ने कह दिया कि जी तवानाई को हमने बचाना है, तो तवानाई इस तरह बचेगी, बाहर तो इसी तरह बचेगी उनके बकौल। उनके बकौल इस तरह बचेगी तो फिर 4-4 घंटे की लोड शेडिंग भी कर रहे हैं। हफ्ते में बुध वाला रोज़ आज मार्केट में बुध वाले रोज़ में सुबह 7 बजे लाइट जाती है यहाँ पे, 9 बजे तकरीबन 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लाइट नहीं होती। 6 घंटे लाइट नहीं होती यहाँ पे। कैसे आप लोग जनरेटर्स पे कारोबार? ये जो यूपीएस बने हुए यूपीएस पे काम करती हैं, यहाँ पे जनरेटर काम नहीं करता। जनरेटर से ना धुआं पैदा हो जाता है मार्केट में, है सारी कवर्ड है ना, कवर्ड एरिया। तो ये जो यूपीएस ये काम करते हैं। फेयर एनफ। तो मतलब कोई अच्छा स्टेप नहीं है, ये अच्छा स्टेप ताजिर मुत्तफिक नहीं है। मुत्तफिक नहीं है, ये स्टेप अच्छा नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। खैरियत हैं आपके साथ? अल्लाह का शुक्र 8 बजे कारोबार बंद है? है। किसी सूरत नहीं सर, बिल्कुल बाईकाट। 8 ਵਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? हुकूमत ने कहा? ਹੁਕੂਮਤ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗਾ? हुकूमत जरा तगड़े हो। ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਜਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਜਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਜੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਣ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अच्छा सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਬਹਿ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਵਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਜਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ? ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮਾਰਕੀਟ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਓ ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਰਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਸਾਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ। ਉਹ ਤਾਜਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਤਾਜਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੋ। ਤਾਜਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਜਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਇਹੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇਣੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਜਾਵਣ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਜਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਸੇ ਤਾਜਰ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਪਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ? ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ 23 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇ। 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈਣ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ,
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5000 ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਣ। ਆਓ ਫੜ ਲਓ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਨ ਕਿਨ ਫੜੋਗੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੇਲਾਂ ਭਰੋਗੇ? ਕਿਨ ਕਿਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? देखो भाई ये हंसी जा रहे हैं। अच्छा वीडियो कॉल थे ना ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ जाती है जाती जुल्म है। है। मैं आप मुत्तफिक ਇਹ हूं। ਅਗਰ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੁਣ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੀਵੀ ਪਿਓ। ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, Fair enough, fair ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ, 10 ਵਜੇ ਬੰਦ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਤ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਆ ਜੀ ਕੇ ਕਰ ਦੱਸੋ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਬਹ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ? ਬਿਲ ਬੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲ ਬੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਬਿਲ ਬੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ 5 ਵਜ ਗਏ 6 ਵਜ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਸਰਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਸੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਕੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 5 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र है, कारोबार? जी रहे हैं। कारोबार को बिल्कुल पट्टे बैठ गए हैं। कारोबार बिल्कुल नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ है। क्यों? पता नहीं, मुल्क के हालात ही ठीक नहीं है। जोड़े भी है, जो पीटीआई का नाम रहता पकड़ के चलो जी जेल में डाल देते हैं। पता नहीं चक्कर क्या हो रहे हैं हमारे आपको भी डाला? साथ। नहीं, मुझे तो नहीं डाला, लेकिन हम डर रहे हैं। कोई नाम नहीं ले सकता, पीटीआई का बाहर कोई भी नाम नहीं ले सकता, उठा के डाल देते हैं बीच में, चाहे वो गुनाहगार हो या बगैर गुनाह के हो। नाम लेना भी गुनाह है। आजकल ये हालात हुए हैं। कारोबार की बताएं मुझे। कारोबार बिल्कुल नहीं है। ये मेरा तकरीबन दुकान का मेरा 2.5 लाख रुपए महीने का खर्च है, लड़के मिला के 2.5 लाख रुपए खर्च है। 4 दिन बाद आज मैंने बिस्मिल्लाह किया। 4 दिन वेले बैठे हैं? वेले बैठे रहे हैं। ये सामने लड़के गंवाए, सब दुकानदार है गंवाए सामने, तो हम किसे लेंगे? 2 लाख, 1,20,000, 1,40,000 मेरी दुकान, 1,60,000 सॉरी, गोदाम मिला के 1,60,000 किराया दुकान का, और 3-4 लड़के रखे हैं, 25-30 हज़ार उनको लाख रुपए उनका हो। हाँ उनका हो गया तकरीबन। बिल मिला के ये 3 लाख 2.5 लाख तक महीने का ईजी ये चला जाता है। ओके। मैंने 4 दिन बाद आज बिस्मिल्लाह किया, और हर बंदे का यही हाल है। ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरी मार्केट आप चेक कर लें। गुजारा कैसे कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बस जिसके पास पिछला है वही खा रहे हैं हम। तो फिर उससे कारोबार बंद करके खाना बेहतर नहीं है? खर्चे तो कम से कम जाहिर बात है यही करेंगे। कहीं बंद हो गई है, इसी वजह दुकान से बंद हो गई। हाँ ये बंद हो गई है, 6 महीने हो गए बंद पड़ी हुई है। काफ़ी दुकानें हैं आगे, काफ़ी दुकानें मेन में दुकानें जो होती हैं, काफ़ी दुकानें वो बंद पड़ी हुई हैं। इसी वजह कारोबार नहीं है, कारोबार ही नहीं है। यहाँ पे यकीन करो, हमें वेले बैठने का टाइम नहीं था होता, यहाँ पे इतना काम होता था, अभी बिल्कुल ही पटा बैठ गया। आज से साल पहले पीछे चले जाओ, इतने हालात बुरे नहीं थे जितने अब हालात बुरे हैं। साल 2 साल पहले हुकूमत के इतने हालात बुरे कभी भी नहीं थे जो अभी बुरे हैं। फंसे पड़े हैं, हर बंदा फंसा पड़ा है। अपने पास से खाई जो जब तक है, खाई जाऊँ बिल्कुल, और कर्जे चढ़ाई जो। बिल्कुल ऐसा ही है। सफ़ेद पोश भी आजकल फंसा पड़ा है, गरीब तो मर ही गया एक हिसाब से, वो तो मर ही गया। सफेद पोश ज़्यादा फंसता है क्योंकि उसको भरम भी रखना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही बहुत है। ज़्यादा फंसता है हम सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। जब तक नई हुकूमत नहीं आती, मुल्क में इस्लाहात नहीं आते, आपका मुल्क टेक नहीं हो सकता। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक अल्लाह ठाक। की रहमत सर, अल्लाह का वेले क्यों बैठे हुए हैं? बस आपके सामने है कारोबारी हालात जो भी हैं, सारी दुनिया फारिग है। जो मुल्क के हालात बने हुए आपको माशाल्लाह पता ही है। नहीं बिल बुक तो भरी जा रहे हैं। नहीं ये तो वैसे हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं अपनी पूरी। नहीं फॉर्मेलिटी तो नहीं है, नाल ढेर सारे नहीं, 4,000, 8,000, 8,000, 8,000 फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी है। सुबह से अब तक की सेल बस ठीक है, गुजारा मुजारा है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने जो वादा किया हुआ रिज़्क़ का वो मालिक की ज़ात दे रही है। अल्लाह पाक देता रहे। हुकूमत कहती है 8 बजे दुकानें बंद करो। नहीं होनी चाहिए सर, आगे हालात मुल्क की अच्छे नहीं है, कैसे कर ले बंद, आप मुझे बताएं ज़रा। ऐसा होने नहीं चाहिए। की करोगे? नहीं करोगे दुकान में? नहीं करेंगे हम, फड़ के ले जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, सब दुनिया के साथ ही है ना। जहाँ तो हुकूमत दे ना, लोगों को दे, खर्चा दे, कारोबार उनके सेट होंगे तो फिर ही भाईजान खुशहाली जब आएगी, फिर ही निज़ाम सारे अच्छे होंगे। क्या ख्याल है आपका, मुझे बताएं ज़रा। जब खुशहाली नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे? 12 बजे हम शॉप के ऊपर आते हैं, दुकानों पर आते सुबह हैं। 8 बजे आ जाया करो। नहीं टाइम भाई कैसे निकलता है टाइम। पहले दौड़ थे 8 बजे के, लेकिन अब दौड़ नहीं है। अब यही है कि 8 बजे बच्चों को छोड़ कर आए, फिर सो जाए, फिर आए 12 बजे आए, फिर अपना काम पर आए, फिर 8 बजे फिर भाग जाए। कारोबार तो पहले नहीं है, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि 8 बजे बंद होनी चाहिए मार्केट। फारिग है मतलब फैसला। थैंक यू।
भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दुख के साथ एक सवाल पूछ रहा हूँ, दुकान वेली क्यों है? सर वेली इसलिए कि ये आप देखें कैसे स्प्राइट चाह रहे हैं, पहले ने जो किया ठीक है, रमज़ान के बाद का मार्केटों में काम हुआ ही नहीं है, ठीक है। दूसरा उसके बाद ये 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके बाद काम के बिल्कुल बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। दुकान का मेन जो मकसद है कि खाली पन जो है हमारे पास कोई रास होगी तो हम दुकानों में वो डालेंगे ना। कस्टमर की बात कर रहा हूँ। कस्टमर वही ना, कस्टमर की इतनी की पोजीशन होगी हुई है, कस्टमर जो आता है ना 10 सूट लेने के लिए वो कह रहा है 1-2 दे दे, कैपेसिटी नहीं है हमारी, ठीक है। उधर रात का ये हमारी जो गवर्नमेंट ने 9 बजे का टाइम 8 बजे का टाइम घंटा अपने को ना ले जाओ। अरे घंटा क्यों लाई हो, 8 बजे का टाइम कर दिया। ये देखिए ना 8 बजे का कस्टमर तो पहले ही नहीं है हमारी मार्केट में। यहाँ वो करें ना सुबह की टाइमिंग हमें देखें 7 बजे खुलनी है, रात को 7 बजे बंद। तो आप लोग कर लें, आपकी मर्जी है। वो तो गवर्नमेंट करे ना, कोई मुज़ाकरात करे, हमारे जो सदर हैं मलक जुमान साहब उनसे करें वो, तो फिर ही है कोई बनता। इशू तो ये है ना, अगर हम 9 बजे रात 10 बजे तक बैठ रहे हैं, कोई बेनिफिट कस्टमर आ जाता है, कोई 9 बजे आ जाता है, कोई 10 बजे अपने अपना बिजनेस बंद करके आ जाता है। जैसे आप हैं कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, जैसे ये और भी कोई बिजनेस होता है, और भी कोई है 9 बजे की टाइमिंग होती है, वो अपना बिजनेस बंद करके वो आ जाते हैं, चले यार हम मार्केट में चलते हैं, उधर से जाके खरीदारी करेंगे। अगर बेनिफिट ये हमें मिल रहा होता है कि कोई 2 आगे 4 आगे कोई फैमिली आ गई, अगर 8 बजे ऑल टू ऑल सारी मार्केट बंद होगी, किसी ने कोई शॉपिंग करनी वो कैसे करेंगे? बात ठीक है। 8 बजे रिजेक्ट मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मे भी 10 बजे का टाइम होना चाहिए। तो 10 बजे तो आप लोग वैसे ही बंद कर देते हो ना, 10 बजे तो पहले ही बंद कर देते हो। तो होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 8 वजे सुना दुकाना बंद करा रहे हैं? नहीं होनी चाहिए ना, शाम ਨੂੰ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਖਬਸ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਤੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਹਾਰੀਏ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਲਈ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਕਰਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲੇ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਭੈਣ? इधर आए। आप पहले बंदे जो कह रहे हैं कि 7 बजे बंद होनी जी बिल्कुल 7 बजे जो है ना होलसेल मार्केट 7 बजे 8 बजे बंद हो जानी चाहिए। हाँ। जो परचून की ये भाई होलसेल नहीं बिल्कुल जो परचून की मार्केट है वो रात 10-11 बजे तक टाइम देना चाहिए उनको, क्योंकि जो दुकानदार यहाँ पर सुबह 9 बजे आते हैं उन्होंने घर जाकर अपने 20 बच्चों को टाइम देना होता है। जो 8 बजे घर पहुंचे तो टाइम देंगे ना, दुकानदार बैठे वो तो 11-12 बजे अंदर। आपका परचून का काम है ना, मतलब बाकी सारी मार्केट होलसेल है, यानी कि 20 बच्चों को टाइम दे, घर वालों को भी टाइम देना चाहिए। कौन से बाजार से आप आए? कौन से सामने दुकान है मेरी, सामने ब्लॉक है, वो सामने वाली दुकान मेरी है। तो आपके पास अभी ये आते हैं, अभी इधर आप बताएं, इधर तो हमें तो प्रचार ना करें भाई। नहीं होलसेल मार्केट जल्दी बंद होनी चाहिए, होलसेल बंद होनी चाहिए। आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं मेरी हुई नहीं अभी। फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੇਟ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। होलसेल ही है। अच्छा सर जी 8 बजे फिर बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं जी बिल्कुल नहीं कर रहे, तो पुलिस तो आगे करवा लेगी। तो आने दो, पुलिस आएगी, हम भी शटर डाउन करेंगे, हड़ताल करेंगे। लंघ जाएंगे फिर कौन लोग? नहीं लंघ जाएंगे, वो ना हमें ही आ जाएगी, पुलिस ने थोड़ा जड़े आने खर्चे उन्हें देने, पुलिस ने आके सानू देने। हाँ याद है खर्चे देने ਤੁਹਾਡੇ यहाँ ते कुछ आके लान करन हर महीने, ते असं हौसले मानते ही कि चलो जी 8 बजे कर खर्चा पानी लान करन। हाँ जी 1-2 लाख रुपया देन ना महीना। एने बच्चे ने 6 बच्चे ने, उन्होंने खाना है पढ़ाइयां ते खर्चे ने, एनी हर चीज़ ऊपर गई, महंगाई एनी हो गई है। ठीक है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। चले बात करें चलो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार शुक्र है अल्लाह। फिर एवं रौला पाया इन्होंने कारोबार नहीं है। ये दीन इस्लाम से जो हटता है वो फिर ऐसे ही नीलो ख्वार होता है। सारे हटे ने पूरा बाजार नहीं, मैं किसी को क्यों कहूँ, क्योंकि सारे तो कह रहे हैं कारोबार नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। कारोबार अगर बहुत देखा जाए, जो कहते हैं कॉमन देखा जाए तो थोड़ा है काम, लेकिन काम ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का। 8 बजे मार्केट बंद करा रहे हैं। दरअसल मैंने तो आपको पहले कहा हम दीन इस्लाम से हटे हुए हैं, मार तो पड़नी है, जो मर्जी कर ले। जो असूल है सुबह सूरज निकले तो काम पे आ जाए, सूरज गुरूब होने से पहले अपने घरों को चले जाए, असूल तो ये है।
हम कोई इसमें कोई भी ऐसे लोग हैं कि जो इस पे अमल पैरा करना चाहे, कोई भी नहीं करता। बीच में हम भी हैं, हम भी कहते हैं कि नहीं। आप फजर के टाइम आते हैं? मैं तो कह रहा हूँ बीच में हम भी हैं। मैंने कहा है बीच में हम भी हैं। वैसे असूलन तो यही होना चाहिए ना, सूरज निकलता है, सूरज निकलता है काम पे आ जाए, सूरज गुरूब होने से पहले अपने आप ये देखें कि परिंदों की मिसाल एक ले लें, वो हमसे बेहतर है। हाँ हाँ ठीक। हम रिज़्क की तलाश में आते हैं ना, तो अगर हम सुबह भी आ जाएंगे ना तो हमें अल्लाह रिज़्क दे देगा। मुझे कोई एक मार्केट बताए ना दुनिया की कि जहाँ फजर से मगरिब तक काम हो रहा है, कोई तो एक मॉडल बता देना। आप पूरे मुल्क बाहर चले जाइए, यूरोप में आप कहीं भी चले जाएं, रात का काम ही नहीं कहीं नहीं, रात उधर तसव्वुर भी नहीं है। आपको ये बता दें, आप भी माशाल्लाह 12-1 बजे मार्केटें खुलती हैं, हाँ, मॉल्स खुलते हैं, 8 बजे बंद होते हैं। 8 बजे दुनिया में उधर सूरज कितने बजे गुरूब होता है? हर मुल्क की अपनी टाइमिंग और पूरी दुनिया सूरज हाँ जी, वही तो मैंने कहा यूरोप में आप कह रहे हैं ना, तो यूरोप में यही है, लेकिन हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। हमें यूरोप का थोड़ा 8 बजे चले, मैं सवाल चेंज कर लेना 8 बजे दुकाना बंद करने कारोबार इफेक्ट होएगा कि नहीं होएगा? मेरी नज़र दे विच जरूर होएगा, लेकिन थोड़ा लेकिन होलसेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਲਸੇਲ तो कहते हैं 9 बजे बंद करना। ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ करके चले जाते हैं। फिर तो घंटे रहा होगा जरा। अगर 1 घंटा पहले कर लेंगे तो क्या बिजली बचाना चाहते हैं कि आप लोग जो लाइट जलाते हैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बिजली, वो कहते हैं अरब साढ़ा $1 बिलियन बचे करेगा। $1 बिलियन देखा है ना, मैंने तो आपको कहा है कि अगर असूलन देखा जाए 1 घंटे का फर्क नहीं पड़ता। हम पूरे 9 बजे कोशिश करते हैं कि दुकान बंद कर दें। ठीक है। अगर 8 बजे बंद कर देंगे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा या पड़ेगा? सब ये है कि हमारे जो कस्टमर होंगे रेगुलर जो होंगे वो 8 बजे से पहले आएंगे, उनको पता है कि 8 बजे इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, मतलब तुझे फैसला ठीक है, कोई गलती नहीं है। थैंक यू। नहीं भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक? 8 बजे दुकाना बंद कर रहे हो? देखें, जब एक चीज़ पे कोई इम्प्लीमेंट होगा, जब एक चीज़ आएगी राइज करेंगे तो जाहिर है सब करेंगे, सबके साथ ही है ना, किसी एक का फैसला तो नहीं हो सकता ना। जो मतलब कि जैसे गवर्नमेंट ऐलान करती है, कुछ भी ऐलान कर देगी गवर्नमेंट 7 बजे बंद कर दें, 7 बजे बंद करनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी। जैसे पीछे टाइमिंग जल्दी की थी उन्होंने 8 बजे, लेकिन कोविड के दिनों में, लेकिन बाद में कोई इम्प्लीमेंट हुआ, थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया, बाद में डील हो गई, सारा कुछ मामला वैसे चल गए। लेकिन ये है कि जिनके काम शुरू ही 7 बजे से बाद होते हैं तकरीबन, रिटेलर जो हैं ज़्यादातर, जो फास्ट फूड वगैरह वाले हैं या जो मार्केट में, वो तो मारे गए ना, उनको भी रख के सोचें। लेकिन ये है कि जो मेन मार्केटें हैं वो होनी चाहिए, सुबह 8 बजे खुल जाए, 9 बजे खुल जाए, एक टाइम हो, 9 बजे सुबह खुल जाए, रात को 8 बजे बंद हो जाए, तो इसमें खैर किसी को कोई इशू भी नहीं होगा। जब एक टाइमिंग हो जाएगी कि पता है कस्टमर को इतने बजे से इतने बजे तक आपकी मार्केट ओपन है, आप उधर जाएँ, खरीदो फरोख्त करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर एक मोती बाज़ार में ये सारा आप जाते हैं, जूतियों का बाज़ार है जो, वो कितने बजे आते हैं आपको पता है? वो 2:30 बजे आ जाते हैं, मार्केट ओपन हो जाती है उनकी, 2, 2:30, 3 बजे दुकानें उनकी ओपन हो जाती हैं जी, रात के। आप उधर भी जाएं और उनका 4 बजे सारी दुकान बंद होती है। ये मस्ती गेट के सामने सारी मार्केट है, मोती बाजार, ठीक है। 4 बजे 5 बजे, हाँ जी, 4 बजे पूरी मार्केट क्लोज होती है उनकी। अभी आप जाके देख लें, मार्केट क्लोज होगी। वेरी गुड। तो ये इधर भी हो सकता है ऐसा, लेकिन फिर पूरे या तो पूरे मुल्क का निज़ाम बदले ना, फजर से। बिल्कुल ऐसे ही है, जब निज़ाम इस्लामी कानून राइज होगा तो हर बंदा अपनी टाइमिंग से आएगा, अपनी टाइमिंग से जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। परमानेंट होना चाहिए, पक्का। लेकिन ये है कि इधर इम्प्लीमेंट नहीं है। 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, बाद में फिर डील हो जाएगी, नहीं हुकूमत चेंज हुई, फिर मामला खराब। अभी बिजली बचानी है ना, महीने बाद। खास तौर पे जो है ना, कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से एक तो कस्टमर नहीं है, कुछ महंगाई ने मार दिया बंदे को, बंदा करेगा क्या इधर? आप क्या बोलते हैं? आप भी बोस्की बेचते हैं? नहीं, हम मर्दाना देख रहे हैं। तो बहुत महंगा बेच रहे हैं ना, बोस्की तो बहुत महंगा कपड़ा। बोस्की नहीं बेच रहे, दूसरा मर्दाना बेच रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जी। अल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है भाई। सर 8 बजे कारोबार बंद कर रहे हैं फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नहीं 8 बजे तो नहीं बंद कर रहे। आगे देखें मुल्क की हालात कैसे हैं, मार्केटों के इतने बुरे हालात हैं, अल्लाह जानता, आपको बयान नहीं कर सकते। हज़ारों ख़ास लोग इस आज़म मार्केट में दिन में कोई बिस्मिल्लाह नहीं करते, मजबूर है। महंगाई के क्या मामलात हैं, कहाँ की कहाँ महंगाई चली गई है। दुनिया इतनी गुर्बत में लोग काट रहे हैं, बिजली के बिल, गैसों के बिल, मुल्क के जितने भी मामला चल रहे हैं, जितने भी हुक्मरान ऊपर बैठे हैं, इनको नीचे अवाम का कोई ख्याल नहीं, कोई इनका
नहीं है कि इनको भी ये किस हाल में जी रहे हैं, कैसे मामला कर रहे हैं। तो 8 बजे मार्केटें बंद कर देंगे, कहाँ जाएंगे? कम से कम 7 सवा 7 बजे मार्केट बंद शुरू करेंगे तो 8 बजे बंद होगी। मगर घंटा पहले तो हाँ जी, घंटा एक पहले बंद करेंगे। हालात इतने ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं, जिस मर्जी दुकानदार से पूछो वो यही बोलेगा। पीछे लोगों ने दिखाया दुकानें बंद हो गई। मैं कहना जी, इतनी दुकानें जो रेंट वाले की दुकानें, लोगों से रेंट नहीं निकल रहा तो मुश्किलात है, परेशान है। घर का किचन पूरा नहीं हो रहा। बिजली के बिल आप देख लें कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। सुई गैस के बिल बढ़ते जा रहे हैं। जो बाज़ार में जितनी भी चीज़ें ग्रॉसरी की हैं उनकी कीमतें देख लें कि कहाँ की कहाँ चली गई हैं। तो कहाँ करें? जो बेचारे ये दुकान पे लड़के बैठे हुए हैं, इनके घर का किचन पूरा नहीं हो रहा। जो जितनी तनख्वाहें लेते हैं वो कैसे गुजारा करेंगे? बहुत हालात ख़राब हैं। मैं इन सबको यही अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस पाकिस्तान पे हाल पे रहमो करम कर दे। इसके जितने भी अंदर मुसलमान रहते हैं, ये 2 वक्त की रोटी को परेशान है, इनका ऐसा को रोज़गार बना दे, सबकी मुश्किलों में आसानी कर दे। बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब। थैंक यू भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मैंने खुशी हुई कि ताड़ी दुकान पे 2 बंदे बैठे हैं। पीछे में गया बिल्कुल वेले बैठे हैं सारे, और दुख की बात है। ये दुख की बात इसलिए है कि आपके सामने जो सिनेरियो कुछ दिन पहले चल रहा था, जिस तरह हालात थे मुल्क के अंदर, जिस तरह ये ख़ास तौर पे हमारे लाहौर शहर में जो अफरा तफरी का निज़ाम था, उसकी वजह से कस्टमर का हमारे से एतमाद उठ गया हुआ था। वो कस्टमर आ नहीं रहा था, जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ दुकानों पे सन्नाटे, कुछ ये। अब ये जो आगे 8 बजे का सारा लाइमल इख्तियार कर रहे हैं, हाँ, वो तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह हम लोगों को इन्होंने कहा मान नहीं रहे, खास तौर पर मार दें यार। कुछ तो सोचे हम लोगों का, कुछ एनर्जी क्राइसिस को क्या करना है अगर हम लोग अपने बच्चों के लिए रिज़्क ना ले सकें। थोड़ा सा हम लोगों के मतलब सोचें, सीरियस होकर सोचें। हमारे लीडर भी हैं शबाशी साहब, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या लीडर बदलो। हम कुछ नहीं बदल सकते। हम ये कह सकते हैं कि खुदारा हम ताजरों को मतलब कुछ सोचें। हमारी बेबसी है ना, हम कारोबार छोड़ सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा बेबस ऐसे हो कि ਤੁਹਾਡਾ लीडर भी होइए। ये अब हम यही कह सकते हैं, हमारे मतलब कुछ सोचा जाए, कुछ टाइमिंग के ऊपर रीशेड्यूल किया जाए। कुछ ना सही एक 10 बजे तक का तो टाइम दें कम से कम। जो हमारे पास जो सुबह से निकले नहीं जाता है, जो हमारे पास लोकल दुकानदार है ना, जो मसलन डेली जिन्होंने बेचना और लेना है, वो रात के टाइम आते हैं। अब उनको हम छुप छुप के, फिर इस तरह पुलिस की दिहाड़ी है, वो हमें पकड़ेंगे, गोदाम खोलेंगे, वो आएंगे, हम माल देंगे, उनको पैसे देंगे, रिश्वतखोरी का बाजार गर्म होगा। बेसिकली पुलिस का कारोबार चल पड़ेगा जी, वो जो भी चल रहा है वैसे, और नथिंग मोर होगा। मार्केट आपके सामने है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे साथ भी और इनके साथ भी रहे, हमारा मामला कर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई, थैंक यू।